नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 फरवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के शिव चौक स्थित गोल्यान रोलर फ्लोर मिल के मुनीम ने किसान को लाखों रुपए का भुगतान करने के बजाय अपने खाते में लाखों की रकम ट्रांसफर कर ली। किसान ने जब मिल से अपनी रकम मांगी तो मुनीम की कारस्तानी का खुलासा हुआ। इसके बाद से मुनीम भूमिगत है, उसके बैंक खाते से नकदी भी गायब है। कोतवाली पुलिस के अनुसार मिल के संचालक रवि गोल्यान पुत्र देवकी नंदन गोल्यान ने रिपोर्ट दी कि उसके ऑफिस में गौरव सोनी उर्फ गौरव महेश्वरी मुनीम था। करीब 10 माह से उसके यहाँ काम करता था। गौरव ने बीती 24 जनवरी को किसान को गेहूं का भुगतान करने का बोलकर धोखे से 3,14,014 रुपए की राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर ली। 29 जनवरी को किसान अपने रुपए लेने के लिए मिल ऑफिस में आया तो पता चला कि मुनीम ने यह राशि किसान को न देकर अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। श्रीगंगानगर में 1 फरवरी को कोर्ट परिसर में प्रतिद्वंदी युवक को गालियां देने और पुलिस को अपशब्द बोलने का वीडियो वायरल करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया। एक अन्य मुकदमे में कोर्ट में जमानत होते ही पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश का दूसरा साथी न्यायिक हिरासत में है। उसे प्रोडक्शन वारंट पर हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच अधिकारी एसआई रामेश्वर लाल ने बताया कि विगत दिवस कुलजीत सिंह उर्फ राणा ने अपने साथियों के साथ कोर्ट परिसर में गालियां देने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। इसके बाद आरोपी युवक आर्म्स में गिरफ्तार हो गया। इसके कब्जा से एक पिस्तौल व कारतूस बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति के उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। 5 प्रत्याशियों की ओर से प्रस्तुत किए गए 6 नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए। इस उपचुनाव में भाजपा की गगनदीप कौर, कांग्रेस की कमला बिश्नोई, भाजपा से बागी निर्दलीय बबीता गौड़, सावित्री देवी व सरस्वती स्वामी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को नामांकन पत्र भरा था। बबीता गौड़ की ओर से 2 नामांकन पत्र भरे गए थे। गुरुवार को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 11 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर तथा तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कर समस्याओं को सुना जाएगा। इसी क्रम में 8 फरवरी 2024 को जिले के सभी उपखंड स्तर पर जन सुनवाई आयोजित होगी। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का वरीयता क्रम और रनिंग दिनों का चार्ट वितरित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गंग नहर की सभी नहरें वरीयता और पानी की उपलब्धता के अनुसार चलाई जाएंगी। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा समिति के सदस्य मौजूद रहे। सूरतगढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 में नगरपालिका की ओर से तोड़े गए अवैध कब्जों को लेकर शहर में सियासत गरमा गई है। वार्ड के लोगों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि जिन घरों में पानी बिजली के कनेक्शन थे उन घरों को भी बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने नगर पालिका से एनओसी भी ले रखी थी। प्रदर्शन का नेतृत्व पालिका उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी, राकेश बिश्नोई व हरवंश कौर ने किया। वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 41 के तहत शोरूम मालिक बिना नंबर प्लेट के वाहन डिलीवरी नहीं कर सकता है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर ही दोपहिया व चौपहिया वाहनों के डीलर प्रतिदिन दर्जनों वाहनों को बिना नंबर प्लेट के डिलीवरी दे रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित मंदिरों के बाहर रोज देख सकते हैं, जहां नए वाहनों की पूजा कराने वाहन मालिक लेकर आते हैं। मंदिर आने वाले अधिकतर नए वाहनों पर नंबर प्लेट की जगह केवल एक कागज का टुकड़ा चिपका होता है, जिस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। नंबर प्लेट नहीं होने से नियमों का खुलेआम उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ ही इस दौरान अगर वाहन चोरी होता है तो पुलिस को वाहन बरामद करने में भी परेशानी होती है। बता दें कि हाई सिक्योरिटी प्लेट पर एक बारकोड होता है जिसमें वाहन की पूरी जानकारी होती है।
श्रीगंगानगर में स्वयं सहायता समूह की 50 दुकानें निःशुल्क देने का करार करके निःशुल्क रामलीला मैदान हासिल करके यहां शिल्पकला महोत्सव मेला आयोजित करके दुकानों के किराए के रूप में लाखों रुपए के वारे न्यारी करने का मामला एसीबी में पहुंच गया है। अब एसीबी दुकानों के आवंटन के बदले किराए की वसूली और निःशुल्क दुकानों के मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले को लेकर एसीबी ने नगर परिषद को पत्र जारी करके रिकॉर्ड तलब किया है। जानकारी के अनुसार डीएलबी के आदेश पर नगर परिषद ने 16 दिनों के लिए शहरी आजीविका केंद्र को हस्तशिल्प महोत्सव मेला आयोजन के लिए रामलीला मैदान निःशुल्क दिया था। निःशुल्क मैदान के लिए शर्त थी कि आयोजकों द्वारा स्वयं सहायता समूह को 50 दुकानें निःशुल्क दी जाएंगी, लेकिन आयोजकों ने इस शर्त को दरकिनार किया। कुछ दुकानें ही स्वयं सहायता समूह को दी गई। इस मामले की गत दिवस एसीबी में शिकायत दी गई। एसीबी का पत्र प्राप्त होने पर नगर परिषद ने रामलीला मैदान निःशुल्क उपलब्ध करवाने का रिकॉर्ड एसीबी को भेज दिया है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि एसीबी द्वारा मांगा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोजकों ने कितनी दुकानें स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं, इसकी जानकारी नगर परिषद को नहीं दी है। गौरतलब है कि शहरी आजीविका केंद्र ने स्वयं सहायता समूह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन समूहों को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध करवाने का बोलकर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर डीएलबी से निःशुल्क रामलीला मैदान के लिए आदेश जारी करवा लिए थे। आयोजकों द्वारा मेले में 120 दुकानों में से 50 दुकानें निःशुल्क देनी थी। यह मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। बताया जा रहा है कि संस्था के सीधे तौर पर लाखों रुपए किराए की बचत हो रही है, वहीं दुकानों के आवंटन से भी लाखों रुपयों की आय हो रही है। मेले में झूले इत्यादि भी लाखों रुपए किराया देकर संचालित हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने बुधवार को जन सुनवाई कर निगम से जुड़े कई मामलों का निस्तारण किया। निगम के एसई ऑफिस में एसई के तकनीकी सहायक आरपी वर्मा की देखरेख में हुई बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया गया। इसमें लाइन शिफ्टिंग, बिल ज्यादा आने, नए खंभे लगाने जैसे मामले सामने आए। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। जिन उपभोक्ताओं ने बिल ज्यादा आने और अभी इसे चुकाने में असमर्थ होने की बात कही, उन्हें 2 किश्तों में बिल जमा करवाने को कहा गया। वहीं जिन उपभोक्ताओं के यहां लाइन शिफ्टिंग और नए खंभे लगाने जैसे मामले थे, उन्हें भी शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए गए। विवेकानंद सेवा ट्रस्ट श्रीगंगानगर ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों राधेश्याम अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, जगीरचंद फर्मा, जयप्रकाश गुप्ता, सुरेश खेमका, सुशील बांटिया, राकेश सिंगला के सहयोग से निकटवर्ती गांव के जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह के लिए आवश्यक घरेलू सामान इंदिरा कॉलोनी स्थित निजी विद्यालय में कन्या के परिजनों को भेंट किया। इस अवसर पर जगीरचंद फर्मा ने कहा कि जरूरतमंद परिवार की कन्या के विवाह के अवसर पर दिया गया सहयोग सर्वोत्तम होता है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद सेवा ट्रस्ट भविष्य में भी इसी तरह से जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह में घरेलू सामान एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाती रहेगी। राजकुमार गुप्ता ने सभी सहयोगकर्ताओं का आभार जताया। प्रशासन की ओर से 2 पटवारियों को निलंबित करने के विरोध में सूरतगढ़ में राजस्थान राजस्व उप शाखा व ग्राम प्रतिहारी संघ की ओर से उपखंड कार्यालय के आगे धरना शुरू किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पटवारियों को बिना कोई गलती के सजा दी गई है। कानूनगो संघ के जिला अध्यक्ष बेबी बिश्नोई ने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्याय आपके द्वार अभियान के तहत 9 फरवरी से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की एक बैठक जिला परिषद के सभागार में न्यायिक अधिकारी गजेंद्र सिंह तेनगुरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह, न्यायिक अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। लोक अदालतों के जरिए बीडीओ के निर्देशन में एक ग्राम पंचायत के 2 पक्षों के बीच चल रहे मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण करवाया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों, सरपंच के अलावा सचिव, पटवारी व अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत दोनों पक्षों में चल रहे आपसी विवादों का अधिक से अधिक निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा। सरपंच, पटवारी व सचिव दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवाकर विवाद का निपटारा करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा पार्टी सक्रिय हो चुकी है, जबकि यहां पर कांग्रेस ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। कांग्रेस के नेता यहां पर कई दौरे कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार की पहचान के लिए पार्टी का सर्वे भी शुरू हो चुका है। हालांकि टिकट का असली फैसला 18 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी ही करेगी। ये कमेटी केंद्र और राज्य के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें ही हार गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छी सीटें जीतना चाहती है। इसको लेकर हर लोकसभा क्षेत्र से जिताऊ उम्मीदवार की तलाश की जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने बीकानेर संभाग की श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू लोकसभा सीटों के लिए पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया व महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष पर्यवेक्षक राखी गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। छोटा काम शुरू करके ही आदमी बड़ा बनता है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने सीधा कोई बड़ा काम शुरू किया हो। यह संबोधन पदमपुर के श्री बिश्नोई मंदिर बुड्ढा जोड़ में आयोजित श्री जम्भाणी हरिकथा के चौथे दिन स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने कहे। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कोई काम शुरू करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि यह काम छोटा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शुरुआत में छोटे से छोटा काम शुरू किया था। स्वामी जी ने उदाहरण के तौर पर बताया कि खरगोश के पद चिन्हों को खोजने वाला एक दिन हाथी के पद चिन्हों को खोजने तक पहुंच जाता है। ऐसे में हमें अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। स्वामी केशवानंद जी महाराज ने कहा कि बुड्ढा जोहड़ श्री बिश्नोई मंदिर समिति गौ सेवा व बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि जब भोजी महाराज ने जीव हत्या का विरोध किया था तो यह समिति काफी सालों से हिरणों के लिए रेस्क्यू सेंटर का संचालन कर रही है। पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमर सिंह वाला के गांव नंदे वाली ढाणी के लोगों ने बुधवार को वाटर वर्क्स पर प्रदर्शन करते हुए तालाबंदी कर दी। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीनों से बिना फिल्टर पानी की घरों में सप्लाई हो रही है। उनकी पीड़ा है कि इस बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आज लोगों ने एकजुट होकर वाटर वर्क्स का घेराव कर लिया है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण वाटर वर्क्स में डटे हुए थे और मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। लोगों की मांग है कि उन्हें फिल्टर युक्त साफ पानी की सप्लाई दी जाए और अन्य समस्याओं का समाधान किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।